राजस्थान में चुनाव 2 चरण में होने हैं। प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नामांकन पहले चरण के पूरे हो चुके हैं। नाम वापसी और पेपर जो है वो जांच के खारिज होने वाली प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। भाजपा का दावा है कि 25 सीटें तीसरी बार भी जीतेंगे, यानी कि राजस्थान में लगातार तीसरी बार भाजपा जो है वो कांग्रेस को साफ करेगी। कितनी सफल हो पाएगी, ये सारी चीजें हैं और इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। क्या भाजपा वाकई में 25 सीटें जीत पाएंगी? इससे पहले अगर इतिहास की बात करें तो कांग्रेस ने सबसे पहले ये कमाल किया था 1984 में। इससे पहले कोशिश हुई थी 1977 में, जब इमरजेंसी के बाद में चुनाव हुए और कांग्रेस पूरे देश में साफ हो गई थी लगभग। लेकिन एक सीट ऐसी रही जिसका नाम नागौर है और उस नागौर पे बाबा नाथूराम मिर्धा कांग्रेस का पंजा खड़ा रख गए और हल्दर वाली पार्टी जो है वो बाकी सीटों पे गठबंधन में जीत गई थी 77 में। लेकिन यह कमाल जो है वो 1984 में, यानी कि 7-8 साल बाद शिवचरण माथुर के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया और 25 की 25 सीटें जीती। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और शिवचरण माथुर जो है वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। उसके बाद 89 का चुनाव आया और 89 के चुनाव में बाजी पलट गई। एकदम पूरी पलट देते हैं राजस्थान वाले, एक बार ये एक बार वो। तो बाजी पलटने में जब यहां जनता दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी, यानी कि कल्याण सिंह कालवी, भैरव सिंह शेखावत, नाथूराम मिर्धा, दौलतराम सारण जैसे दिग्गज कद्दावर नेता एक धारा के नीचे आए, कांग्रेस शून्य हो गई और ये जो गठबंधन था इसने 24 सीटें जीती और 1 सीट जीते कम्युनिस्ट। इस बार भी कम्युनिस्टों का दावा है कि 1 सीट हम सीकर वाले निकालेंगे। तो उस वक्त 1990 का चुनाव था जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उसी चुनाव में चुने हुए सांसदों में से कुछ चंद्रशेखर के साथ बाद में 90 में गए और फिर चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने थे। उस वक्त कांग्रेस शून्य हुई थी पहली बार राजस्थान में। और आज इसी पे बात करेंगे कि मिशन 25 जो है भाजपा का, इस विश्लेषण कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि ये 25 सीटें जीतने का जो विजन है। भाजपा को पिछली बार हनुमान बेनीवाल चुनौती दे रहे थे। जिस तरीके से पार्टी गठन के तत्काल बाद 3 सीटें जीत गए थे, उसी तरीके से इस बार राजकुमार रोज जीत गए, चुनौती दे रहे हैं भाजपा की। और वो जाएंगे नहीं क्योंकि भाजपा प्रत्याशी डिक्लेयर कर चुकी है महेंद्रजीत मालवीय को। कांग्रेस की ओर जाते हैं तो क्या समीकरण रहेगा, तमाम चीजों पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप, आप थिंक 360 देखना शुरू कर चुके हैं। आपसे अपील है कि आपने अगर अभी तक थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, फील्ड में भी जाएंगे और क्या माहौल है, क्या नब्ज क्या कहती है राजस्थान की, जबकि गर्मी का पारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भाजपा के सामने चुनौतियां क्या है कि वो क्या वाकई में तीसरी बार कांग्रेस को साफ कर सकेगी, क्योंकि भाजपा जो है उसने जो टिकट, बहुत सारे टिकट, जैसे हम लगातार पहले कह रहे थे विश्लेषण में, अगर आप 1-2 महीने पुराने विश्लेषण देखेंगे तो हमने 15 से 16 टिकट काटे जाने की बात कही थी और इतना ही कुछ भाजपा ने मामला जो है वो काट कूट के साफ किया है। बहुत सारे टिकट बदले हैं भाजपा ने। चूरू का टिकट बदल दिया, जयपुर शहर का बदल दिया, जयपुर ग्रामीण का बदल दिया, नागौर का बदल दिया। जो रहे हैं मारवाड़ में जरूर देवजी पटेल का टिकट बदला है। बाकी तो आप देखिए जालोर सिरोही में नए प्रत्याशी आए हैं, बाकी पाली में वही है, बाड़मेर में वही है, जोधपुर में वही है प्रत्याशी। सर्वाधिक जीत रहे प्रत्याशियों में से 2 लोग लगातार रिपीटेड हैं। मसलन की 5वीं बार रिपीटेड है दुष्यंत सिंह और 4थी बार रिपीटेड है अर्जुन राम मेघवाल। 6ठी बार रिपीट नहीं किए गए हैं निहाल चंद मेघवाल। निहाल चंद जी 50 साल की उम्र है, 5 बार सांसद रह लिए। अब वो घर बैठेंगे या भाजपा के साथ जुटेंगे, देखने वाली बात होगी। तो हम बात कर रहे हैं कि 25 सीटों में क्या भाजपा जो है वो किसी तरह का डेंट कांग्रेस को नहीं लगाने देगी या अपने स्तर पे यह पूरा खेल कर जाएगी। भाजपा क्या हैट्रिक पाएगी या कांग्रेस, जो कि 10 साल से साफ है केंद्रीय लेजिस्लेशन में, राजस्थान का कोई प्रतिनिधि नहीं है कांग्रेस का, तो क्या कांग्रेस खुद जाएगी या वो अपना जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी आरएलपी, सीपीआईएम या बीटीपी के साथ करती है? तो क्या माहौल बनता है, इसी पे बात करेंगे।
बीजेपी की जो अभी बेचैनी वाली स्थिति है वो चूरू सीट पे बनी हुई है, बाड़मेर पे, श्रीगंगानगर पे है, झुंझुनू सीट पे भी बीजेपी बेचैन है और बेचैन कर रखा हनुमान बेनीवाल ने नागौर में। दौसा वाली सीट मुरारीलाल मीणा का जो सेटअप है उसमें जैसे बागी एक खड़े हुए, उन नरेश मीणा उनको बिठा लिया गया। और किरोड़ी मीणा की खामोशी, सवाई माधोपुर टोंक और कोटा सीट पे गुजर मीणा पैक्ट और सीकर सीट पे कम्युनिस्टों का दबदबा और उस कम्युनिस्टों के दबदबे को कांग्रेस का सपोर्ट है। बड़ी चीजें राजस्थान में बन रही हैं और इससे जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो थोड़ा सा इन सीटों पे पुष्ट टिका के बैठने की स्थिति में है। बाकी जगह भाजपा जो है वो थोड़ा मजबूत है और यहाँ भाजपा के प्रत्याशियों की जो है वो धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस में हालांकि जो है वो पाना ही पाना है, यानी कि वो 2 बार खो चुके हैं सारी सीटें, तीसरी बार अगर खोते हैं तो क्या रहेगा, तमाम चीजें हैं। तो यह जो चीजें हैं जैसे कोटा, राजसमंद, जयपुर ग्रामीण, पाली, उदयपुर, यह थोड़ी सी बीजेपी के पकड़ में है। तो अगर ये देखें कि गठबंधन की वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा या मूल वोट बैंक और तमाम चीजें हैं, क्योंकि उपचुनाव अगर हुए, मसलन कि आरएलपी ने अगर सांसद की सीट जीत ली तो भाजपा का जो गठबंधन था नागौर में वो ये था कि अगर हनुमान बेनीवाल संसद जाते हैं तो वो खींवसर की सीट छोड़ेंगे नहीं, आरएलपी को ही दी जाएगी। तो क्या अब अगर हनुमान बेनीवाल वापस संसद पहुंचे तो क्या खींवसर की सीट पे कांग्रेस का प्रत्याशी होगा या हनुमान बेनीवाल? मुझे लगता नहीं हनुमान बेनीवाल छोड़ेंगे इसको। तो यही खेल जो है वो बांसवाड़ा में लग रहा है। युवा राजकुमार रोत, उमेश मीणा, राम प्रसाद और ये जो तिकड़ी हैं, या बहुत सारे युवा जो पब्लिक को इकट्ठा करके तय करते हैं भाई कौन चुनाव लड़ रहा है, बताइए आप में से। नहीं है तो आप बताइए किसे लड़ाया जाए। एक अच्छा डेमोक्रेटिक सेटअप है। मैं लगातार कहता हूं उनकी विचारधारा से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र में एक अवसर दिया है। अब वहां महेंद्रजीत सिंह मालवीय को जिस तरह से भाजपा में लिया गया है, इसके बाद उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो बागीदौरा में भी उपचुनाव है। अब भारत आदिवासी पार्टी बीएपी जयकृष्ण पटेल को उतार चुकी है। बीएपी पहली शर्त लगा रही है कि गठबंधन हुआ तो कांग्रेस की विधानसभा सीट यानी कि बागीदौरा छोड़नी है, ठीक है। और अगर सांसद बन गए राजकुमार रोत तो फिर 84 भी कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी। बोले कांग्रेस की सीट पे बिना आम आदमी पार्टी के आए झाड़ू निकल रहा है ना। तो जिसको बीएपी को, भारत आदिवासी पार्टी को लोग बाप भी कर रहे हैं, तो बाप से बड़ी डर रही है कांग्रेस। तो अब यह जो चुनाव है बेसिकली यह इस बार पहले जैसा नहीं है, यानी पिछले 2 चुनाव हुए थे इस तरीके का नहीं थे कि वोट डाइवर्ट हो। अब तीसरी पार्टी जो बचती है बसपा, जो कि कई जगह वोट अपने हिसाब से खींच रही है। मसलन कि चूरू सीट पे थोड़े बहुत वोट बसपा खींच रही है, नागौर में, जालोर जैसी सीट में वहां बसपा के प्रत्याशी खास करके राजपूत वोटों को ले रहे हैं जालोर और नागौर में। उसके अलावा भी बसपा कई जगह पे, मतलब मैं जैसे लगातार कहता हूं पाली की सीट पे 3 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व विधानसभा की सीटें उस लोकसभा क्षेत्र में, सोजत, बिलाड़ा और भोपालगढ़, लेकिन यहाँ अनुसूचित जाति के सांसद के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ऐसे में बसपा ने जिस तरीके से इस वर्ग से प्रत्याशी को मौका दिया है तो ये वोट उधर जाएंगे। अब चूंकि वही जाति वाला मामला है तो अब जाति में कई सीटें फंस गई, जैसे चूरू वाली सीट पे सामंतवाद का आरोप है जबकि दोनों जाट आमने सामने लड़ रहे हैं, तो लड़ाई राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कसमा हो रही है। और सीधे तौर पे भाजपा का जो मामला है, भाजपा ने कई टिकटें बदली है, लेकिन कांग्रेस ने तो सारे ही नए चेहरे उतारे हैं, सभी प्रत्याशी बदल दिए हैं कांग्रेस ने। अगर देखा जाए तो मुझे लगता नहीं कि अगर अपन चित्तौड़गढ़ को देखें, चित्तौड़गढ़ में भी प्रत्याशी बदला है, मतलब सभी सीटों पे लगभग, जहां तक मुझे याद है सभी सीटों पे कांग्रेस ने प्रत्याशी बदले हैं। जाति समीकरण कांग्रेस ने बिठाने की कोशिश की है। चुनाव इससे इंटरेस्टिंग हुआ है क्योंकि कहा जा रहा था ब्राह्मण को एक भी टिकट नहीं दिया, तो लास्ट में सीपी जोशी को यह उतार के शिकायत दूर करने की कोशिश की है। तो दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने 25 सीटों में से 7 जगह आमने सामने जाट समाज से प्रत्याशी उतारा है। तो क्या इससे ये जो स्थिति बन रही है उससे कांग्रेस जो है वो फील गुड की स्थिति में आती है?
यह थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, क्योंकि शुरुआत में तो बड़ा गजब का इफेक्ट पड़ा था इससे। फिर बाद में राजसमंद, जयपुर, भीलवाड़ा, टिकट लौटाना, बदलना, काटना, इसको उधर मोहरे जो चेंज किए गए, इससे लोगों के मन में या एक चीज गई कि आपने जो प्रत्याशी खड़े किए उनको विश्वास में ही नहीं लिया और आप प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो यह बड़ी चीजें हैं। कोटा में प्रहलाद गुंजल आए कांग्रेस में, भाजपा को एक बड़ा डेंट कांग्रेस ने दिया, लेकिन जिस तरह से मंच पे शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल लड़ पड़े, उससे लगता नहीं कि अब कांग्रेस के जो नेता जिनके पास वोट हैं वो प्रहलाद गुंजल को वोट दिलाएंगे। तो पहली लिस्ट में जिस तरीके से मैथमेटिक्स सेट करके उम्मीदवारों को चयन किया, बाद में कांग्रेस जो है वो चाल चूक गई लगता है। अब ऐसा लगता है कि अब पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। वो भी ऐसे लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा अब आगे निकल चुके हैं अशोक गहलोत से। एक जगह देखा भी गया कि अशोक गहलोत माइक मांग रहे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं भैया ठीक है, पहले आप सीएम थे, हम उस वक्त अध्यक्ष थे, आप अब कुछ नहीं हो, हम अभी भी अध्यक्ष थे। तो फटकारा में जो डोटासरा का मामला है, मायरा भरने वाला, उन्होंने कोटा में ओम बिरला का मायरा भरने के लिए भी कहा है और सारी चीजें। तो कांग्रेस में ये सब कुछ चल रहा है, तो क्या बीजेपी एकदम सेट हो सकती है? लेकिन ऐसा नहीं है, बीजेपी भी सारा ठीक नहीं है। बीजेपी के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी कई जगह है, कई जगह स्थिति खराब है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के साथ गठबंधन, आरएलपी के साथ गठबंधन भाजपा के लिए चुनौती है। और कांग्रेस अगर आदिवासी दल बीएपी को मना लेती है तो जो है वो थोड़ी सी और विकट स्थिति हो जाए। राहुल कसवां बागी होके चले गए, रविंद्र सिंह भाटी जो है वो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के लिए चुनौती है, और गजेंद्र सिंह शेखावत की राह भी आसान नहीं है। उनकी खुद की जाति के वोट बड़े संख्या में उनसे टूट रहे हैं। वजह ईडब्ल्यूएस आरक्षण, उनका मोक्ष वाला डायलॉग और तमाम चीजें, और वहां मारवाड़ में करण सिंह उचियारडा के जो फटकारे हैं तमाम तरीके से, क्योंकि जिस संगठन क्षत्रिय युवक संघ के स्वयंसेवक बताए जाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उस क्षत्रिय युवक संघ ने ईडब्ल्यूएस के इश्यू पे मोर्चा खोल रखा है सीधे तौर पे। तो अगर भाजपा के नेशनल इश्यूज जो भी हैं, चाहे वो आतंकवाद का खात्मा हो, आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, या आपका 370 हो, या सीएए एनआरसी समेत तमाम मुद्दे छोड़ दें, तो भाजपा के पास स्टेट लेवल पे बड़े मुद्दे नजर नहीं आ रहे। पेपर लीक प्रकरणों में धरपकड़, उस पे कांग्रेस सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। ईआरसीपी और यमुना जल वाला मामला है, ठीक है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को भाजपा फिलहाल, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी करते थे ना, मैं चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करता खरीद के लाए हुए वोटों को, इन मुद्दों को बीजेपी फिलहाल चिमटे से नहीं छू रही है। तो चिमटे से नहीं छूने में पूड़ी पलटने वाली जनता जो है वो फिर अलग तरीके का मामला कर देती है। आप ढंग से सेकिए, नहीं तो हम पूड़ी पलट देंगे। तो अब डबल इंजन का नारा और ये तमाम चीजें जो हैं, भाजपा के प्रत्याशी जो हैं फिलहाल, जितने भी प्रत्याशी हैं, उनमें से या तो वो अपनी कास्ट के मूल वोट बैंक, बेस वोट बैंक के सहारे हैं, जैसे कि जयपुर में ब्राह्मण समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, चूरू में जाट वोट बैंक के अलावा मूल ओबीसी राजपूत वोट बैंक भाजपा की ओर, बसपा से मनोज न्यांगली का खड़ा नहीं होना, तमाम चीजें। सीकर में भी वही लेफ्ट वर्सेस राइट की एक कट्टर टक्कर है, एक और संत हैं, दूसरी ओर कट्टर कम्युनिस्ट हैं, 8वां 9वां चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो भाजपा की जो नाव है वो राम मंदिर पे, 370 पे, सीएए एनआरसी पे, नेशनल इश्यूज पे हैं। तो भाजपा के प्रत्याशियों का पूरा अवलंबन जो है चुनाव लड़ने का, वो नरेंद्र मोदी और उनके वादों पे है, और वादे भविष्य के लिए। तो कांग्रेस जो है वो राजस्थान के इश्यूज पे भजनलाल सरकार को घेर रही है, पर्ची वाली सरकार, भजनलाल शर्मा के स्लिप ऑफ टंग्स एंड तमाम चीजें। हर निर्णय के लिए आप आला कमान की ओर देखते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम, ईआरसीपी का बेसिक स्ट्रक्चर, ज्यादातर संगठन में और तमाम जगह पे एक ही जाति यानी ब्राह्मण जाति के लोगों को सेट करने की बात, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, या आपने जिस तरीके से ये चीज की है उसको लेके एक बड़ा आरोप भजनलाल सरकार पे लगता है। तो कांग्रेस जो है वो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल महंगाई को काबू नहीं कर पाने और राष्ट्रीय मुद्दे पर पीएम मोदी की विफलताओं को मुद्दा बना रहे, लेकिन ज्यादातर प्रत्याशी जो है पीएम मोदी और अमित शाह का नाम लेने से बच रहे हैं।
क्योंकि यह अटैक जो है, दोनों ही बड़े नेताओं पे अटैक जो है, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को, कोर कार्यकर्ताओं को एक कर रहा है। अब जनता में यह है कि भाई ईडी, सीबीआई और हमारे इनकम टैक्स द्वारा खाते बंद किए जाने, यानी कांग्रेस के खाते, कांग्रेस बड़ा लाचारी दिखा रही है, तो जनता लाचारियों पे वोट कहां करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस के विपक्ष का संयुक्त रूप से आक्रामक होने का अभाव भी बड़ा भारी पड़ रहा है उनका। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि प्रो पीपल पूरे राजस्थान में एक फेस हैं, वो सिर्फ फोकस किए हुए हैं अपने बेटे वैभव गहलोत को जिताने के लिए। और वैभव गहलोत को जिताने के लिए अशोक गहलोत का इतना अधिक फोकस जो है वो भाजपा को मौका दे रहा है परिवारवाद का, जिस तरह का आरोप अमित शाह जोधपुर में लगा भी गए, वो राजस्थान की दूसरी जगह भी जा रहे हैं। लेकिन बाकी नेताओं की कोई ज्यादा सक्रियता दिख नहीं रही। कांग्रेस आलाकमान और यहीं से राज्यसभा की सांसद बनी श्रीमती सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के लिए राजस्थान को चुना है। कांग्रेस तैयारी में जुट गई है, अभी मैडम आ रही हैं, तो 6 अप्रैल के बाद ही मुझे लगता है कांग्रेस कुछ कर पाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2 अप्रैल को आ रहे हैं। तो यह तमाम चीजें जो है वो, जिस तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा भागा दौड़ कर रहे हैं, सीपी जोशी, अमित शाह पूरा रोड शो कर गए, तो तमाम चीजें हैं उसमें, कोटपुतली में पीएम मोदी की जनसभा और तमाम चीजें, तो भाजपा अपना आगाज कर चुकी है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से। यहां मामला अभी तक जमा नहीं। कांग्रेस के साथ बड़ा संकट है कि कांग्रेस के पास पीएम मोदी जैसा बड़ा कद रखने वाले नेता का अभाव है। उनके बड़े नेता राहुल गांधी जिस तरह की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं, पब्लिक की बात करते हैं, वो ठीक है। लेकिन राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि वो सोचते अंग्रेजी में है और बोलते हिंदी में है। ऐसे में उनका जो ट्रांसलेशन का जो टाइमिंग है 0.5 सेकंड का, वो पता नहीं कैसे लोगों को मीम बनाने का मौका दे देता है। बड़ी चीज है। और प्रचार की जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, वो नहीं नजर आ रही। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक अलग तरह का नैराश्य भाव है। लगातार 10 साल से कांग्रेस जो है यहाँ 0 सीट पे है। फिर एक दूसरे के पैर खींचने वाला मामला भी, जो कि मंच पे ही दिखा दिया, चाहे नरेश मीणा ने फॉर्म भर के वापस ले लिया, लेकिन यह है कि भाई मन तो वो नहीं है। जालोर में लाल सिंह राठौड़ जो टिकट मांग रहे थे, वैभव गहलोत के खिलाफ खड़े हो गए, भाई आप स्थानीय को दीजिए। उन्होंने एक मुद्दा खड़ा कर दिया जालोर से में, अशोक गहलोत के खिलाफ खड़ा कर दिया, स्थानीय चाहिए। तो उससे सबसे बड़ा डेंट कांग्रेस को ऐसी सीटों पे जा रहा है। तो नाराज धड़े को राजी, ये तमाम चीजें हैं कि भीतर घात को कैसे कंट्रोल किया जाए। और यह जो आदर्श और पानी ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता ही आपस में जब सिर फुटवल कर रहे हैं पिछली सरकार में, लगातार यह जो परंपरा है इसका प्रदर्शन कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच होता रहा। अशोक गहलोत रगड़ाई और तमाम डायलॉग देते रहे, तो वो कैसे कलह रोक पाएंगे? खुद उनके कहने से कौन एक हो जाएगा? क्योंकि अब 3-3.5 साल का लेजिस्लेशन के चुनावों के लिए शांति है, भाई आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यह चीज है। 2009 में भाजपा और कांग्रेस के बीच 10.5-11% वोट का अंतर था। तो यह सारी चीज है कि वो धीरे धीरे बढ़ता गया। कांग्रेस जो कि 47-48% वोट फीसदी शेयर रखती थी, वो 34 पे 2019 में सिमट गई। बीजेपी के लिए भी इसी तरीके के खतरे हैं, जिसमें भीतरघात बीजेपी के यहां भी है। बाड़मेर में भीतरघात की बात आ रही है। जिस तरीके से कैलाश चौधरी ने जाति वाली बात कही है कि उन्होंने कैंडिडेट यानी कि अपनी पार्टी जिसकी निष्ठा की वो कस्में खाते हैं उसकी बजाय जाति को चुना, जिस तरीके की खबर आई राजस्थान पत्रिका में, और जिस तरीके का वहां प्रचार चल रहा है, उससे भाजपा का वह कार्यकर्ता जो कि मूल भाजपा का माना जाता है जाति के हिसाब से या निष्ठा के हिसाब से, वो सोचने पे मजबूर हैं कि जिस व्यक्ति को बतौर प्रत्याशी चुना गया है, उन्होंने अगर पार्टी के साथ यह किया जिसकी वजह से पार्टी की सीटें कम हुई, तो क्यों नहीं लोग जो है वो फिर मुद्दे पे बात करने वाले को चुने जो अपनी जवाबदेहिता के चलते या तमाम चीजों का वादा कर रहा है। चित्तौड़गढ़ सीट पे बड़ी विकट स्थिति थी, लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या को मना लिया जाना बड़ी चीज है। किस तरीके से वहाँ उदयलाल आंजना जो है उन्होंने कह भी दिया कि वो जसवंत सिंह जसोल को भी हरा चुके हैं, तो सीपी जोशी को भी हराएंगे। लेकिन यह कहना सीधे तौर पे राजपूत वोट बैंक को सीपी जोशी के पक्ष में ही करेगा।
कुछ जो चीजें हैं, जिस तरीके से अगर भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो फिर यहाँ 3-3.25 लाख के आसपास एसटी वोट है, क्योंकि प्रतापगढ़ जो सीट है जहां से हेमंत मीणा विधायक हैं, मंत्री भी बनाए हुए हैं, चित्तौड़गढ़ प्रॉपर से कोई मंत्री नहीं है, अर्जुन सिंह बामणिया जो है अर्जुन लाल जिनगर, बामणिया नहीं, जो कपासन सीट से लगातार एमएलए हैं, उनको मंत्री पद नहीं दिया गया है, कद काट दिया गया है। इसके अलावा कुलदीप सिंह मावली का विरोध, उदयपुर जिला, प्रतापगढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, जो एकमात्र हेमंत मीणा जो मंत्री है वो प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। अगर भारत आदिवासी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होता है तो सीधे तौर पे ये वोट जो है वो भाजपा की ओर आने की बजाय कांग्रेस में जाएंगे। अब कांग्रेस का एक चीज तो ये हुई है कि भाजपा की जो कमजोरियों में एक और चीज है कि कांग्रेस का आरएलपी और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के साथ गठबंधन करने से थोड़ा वोट बैंक बढ़ गया है, और अगर ये भारत आदिवासी पार्टी से भी गठबंधन कर देते हैं तो बीजेपी को एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने का एक बड़ा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो अंतर है, आप ये देखिए 9.5 लाख के आसपास वोट भारत आदिवासी पार्टी ले गई, 9 लाख के आसपास वोट, 8.5-9 लाख वोट जो है वो आरएलपी के पास है, तो वोट बड़ा है। आरएलपी 78 सीटों पे खुद चुनाव लड़ी थी सीधा, भारत आदिवासी पार्टी 28 सीटों पे लड़ी थी, उनमें से 15 सीटों पे 7.5 लाख वोट लाई है ये पार्टी। तो तमाम चीजें जो है वो अलग तरीके से दिख रही हैं। कुछ जगह जैसे जोधपुर है या और सीटें जहां लगातार टिकट रिपीट हुए हैं वहां थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी है। बीकानेर में ये पूरी तरह से खत्म कर ली देवी सिंह भाटी को सेट करके अर्जुन लाल मेघवाल ने, गोविंद राम मेघवाल सामने, लेकिन गोविंद राम मेघवाल अपनी हार्डकोर छवि, और उनके साथ दिक्कत ये हुई कि उन्होंने खाजूवाला को जिस तरीके से अनूपगढ़ जिले में शामिल कर दिया, खाजूवाला के लोग बड़े परेशान हैं, उससे उनका बेस जो है, गोविंद राम मेघवाल हालांकि नोखा से भी विधायक रह चुके हैं, वो बड़ा प्रभावित हुआ है। क्या रहेगा? और बीजेपी में अब जो बड़ा चैलेंज है वो है वसुंधरा राजे बनाम बीजेपी। वसुंधरा राजे की निष्क्रियता, गुटबाजी और तमाम चीजें जो है वो एक बीजेपी में, चाहे वो हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल के पक्ष में चीजें जा सकती है या दूसरी जगह भी, क्योंकि वसुंधरा कोटे से होना टिकट कटने का कारण बना बहुत सारे लोगों का। रामचरण बोहरा रहे हो, राहुल कसवा रहे हो, या बहुत 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 लोग जो भी रहे हैं, अब वसुंधरा गुट के रहे हैं, आप किनारे किए जाएंगे। केवल दुष्यंत सिंह को टिकट दिया गया। वसुंधरा राजे भी अब ये बेसिकली लड़ाई दो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान में जो 25 साल तक राज करते रहे, वो अब कांग्रेस के ओर से वो जालोर सिरोही में अटके हैं, ये झालावाड़ बारा में अटके हैं। तो कांग्रेस के साथ जो चुनौतियां रही वैसी ही भाजपा है। कांग्रेस का वोट शेयर कम हुआ है, भाजपा का बढ़ता गया जो कि 58-59% के आसपास है। इस वोट बैंक को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। और आरएलपी और ये जो छोटे दल हैं, इनसे किसको फायदा है? तमाम चीजें हैं कि अन्य दल जो है कांग्रेस के वोट बैंक में जरूर सेंध लगाते हैं। आरएलपी और सीपीएम बिल्कुल कांग्रेस का ही वोट बैंक काटते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी इन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। कांग्रेस को इसका नुकसान विधानसभाओं में हो सकता है, विधानसभा सीटों में हो सकता है, लेकिन लोकसभा में तो इसका फायदा ही होगा निश्चित तौर पे लोकसभा में। लेकिन क्या सांसदों की संख्या कांग्रेस वाली बढ़ सकेगी? मसलन कम्युनिस्ट चूरू में कितने वोट दिला पाएंगे? मसलन कम्युनिस्ट जहां गढ़ है इनका, बीकानेर में थोड़ा बहुत, या गंगानगर हनुमानगढ़ में, वहां कितना वोट दिलाएंगे? बड़ा सवाल है। और ये पार्टियां अगर वैसे कैंडिडेट उतारती तो कांग्रेस का नुकसान होना था, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस को कितना वोट देंगे बड़ी बात है, अपने अपने यहाँ तो, और कांग्रेस इनको कितना दिलाएगी, तो यह अगर बैठ जाता है तो भाजपा एक आशंका में है, सबसे बड़ी चीज। और अब अगर बात करें कि फिलहाल कौन सी हॉट सीट बनी हुई है, तो जालोर सिरोही पहले नंबर पे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। वैभव ने पिछला चुनाव जोधपुर सीट से लड़ा था, 2,74,000 वोट से आसपास से हार गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत से। इस सीट पे जोधपुर के मुकाबले चुनौतियां कम हैं, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि SC ST माइनॉरिटी और राजपूत उन्हें वोट देंगे, लेकिन उनकी इस चुनौती को लाल सिंह राठौड़ ने चुनौती दे दी है। बसपा का यह कहना है, बसपा के सुप्रीमो का, कि अशोक गहलोत जिन्होंने 2 बार 6-6 सीटों का नुकसान करके कांग्रेस में मर्जर कर दिया बसपा के पूरे विधायक दल का, अब अशोक गहलोत को जालोर सिरोही से एक बड़ा डेंट दिया जाएगा। लाल सिंह राठौड़ उसी तरीके पे काम कर रहे हैं और बसपा की विचारधारा के लोग भी काम कर रहे हैं। ऐसे में ये हॉट सीट बनी हुई है। सीधे तौर पे अशोक गहलोत का राजनीतिक भविष्य पे सवाल है। यहाँ बीजेपी से लुम्बाराम चौधरी हैं, उनकी तारीफ में कसीदे गढ़ गए अमित शाह, तगड़े वाले कार्यकर्ताओं का जोश आई हुआ ही। चूरू वाली सीट भी जबरदस्त प्रभावी हो रखी हैं।
यहाँ पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता देवेंद्र झाझड़िया प्रत्याशी हैं, सामने भाजपा से राहुल कसवा गए हैं कांग्रेस में, उन्होंने टिकट मिला है। तो यह सारी चीज़ें हैं कि पॉलिटिकल नॉलेज वाला परिवार जो कि 43-40 साल से वहाँ राजनीति कर रहा है, उसके सामने झाझड़िया कैसे होंगे। चित्तौड़गढ़ भी हॉट सीट है क्योंकि वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा वाले, और चंद्रभान सिंह आक्या वैसे समर्थन दे चुके हैं, लेकिन देखना है कि वोटों में कितना कन्वर्ट होता है। इसके अलावा नागौर सीट पे भी ज्योति मिर्धा बनाम हनुमान बेनीवाल की लगातार टक्कर। झुंझुनू में भी टक्कर तगड़ी है, ब्रजेंद्र ओला बनाम शुभकरण चौधरी। अब सीसरा मोड़ा ब्रजेंद्र के पिता जो रहे हैं वो 5 बार सांसद रहे हैं, ब्रजेंद्र खुद 4 बार विधायक हैं। तो यह जो सीट है ये अब चुनौती बन गई है, क्योंकि इस पे ये कहा जा रहा है कि मूल मुस्लिम कायम खानी और राजपूत समाज किस ओर जाएगा, क्योंकि शुभकरण चौधरी का एक डायलॉग बड़ा वायरल हो रहा है कि राजपूत का फोटो भी खतरनाक होता है। तो ये वाला डायलॉग उनको कितना, चूंकि भाजपा का मूल वोट बैंक अगर कांग्रेस की ओर के सकता है, तो यहाँ फिर एक बीजेपी को बड़ा डेंट होगा, इसका तोड़ बीजेपी को ढूंढना होगा। और यहाँ राजेंद्र गुढ़ा उनके बिल्कुल अगेंस्ट आए हैं, जो उनके सामने विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। देखना क्या रहेगा। तो बीजेपी ने ये बड़ी जो सीटें, इसके अलावा अगर बात करें तो सुखबीर जोनापुरिया और कांग्रेस से जो है वो टोंक सवाई माधोपुर पे हरीश मीणा हैं, तो यह एक गुजर बरसाम मीणा का मामला है। लेकिन कोटा में मीणा बनाम जो जैन ओम बिरला वाला मामला है, इसका असर इस सीट पे पड़ेगा। और कोटा वाली सीट जो है वो प्रहलाद गुंजल वहां पे ये है। तो यह सारा जो मामला है कि दोनों प्रत्याशी किस तरीके से अगर एक दूसरे को वोट दिला देते हैं, मसलन प्रहलाद गुंजल यहाँ वोट दिला देते हैं हरीश मीणा को अपने समाज के, क्योंकि सुखबीर सिंह जौनापुरिया हरियाणा के रहने वाले हैं, तीसरी बार टिकट पा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, टिकट और भी लोग मांग रहे थे, स्थानीय लोग जो कि समाज की पंचायती करते हैं। बाड़मेर सीट फंसी हुई है भाजपा के लिए रविंद्र सिंह भाटी की वजह से। इसके अलावा बाड़मेर के अलावा बांसवाड़ा सीट भी खासा एक उद्वेलना वाली स्थिति में ला रही हैं कि भाई किस तरीके की चीजें जो है वो वहां पे नजर आएगी। तो मुश्किल तौर पे भी 25 सीटें भाजपा जीतेगी, नहीं जीतेगी, हॉट सीट कौन है, इस पे अपन बात कर रहे थे। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।